औज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना व मौला सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद। क़ालल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन सबता अला विलायतिना फ़ी ग़ैबते क़ाइमिना अअताहुल्लाहु लहू अज्र अल्फ़ शहीद मिन शुहदाए बद्र व उहुद। सलावत भेजे मौला। एक मरतबा सूरह हम्द, 3 मरतबा सूरह क़ुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर जनाब अली मोहम्मद हसन बानो, लैला बेगम, फ़ज़ल हुसैन, मोहसिन अली इब्न अब्दुल्ला, अब्दुल्ला अली इब्न हैदर अली, महकम बानो बिनते अब्दुल क़ादिर, डॉक्टर हिमायत हुसैन, नूर बानो, एजाज़ हुसैन, उम्मुल खैर, अली अहमद, अब्दुल्ला हसन, ताहिर हुसैन, मीर मुर्तज़ा हुसैन, सज्जादी बेगम और आज हमारी खाला जिन्होंने हमें परवरिश किया उनकी भी बरसी है। इश्तियाक़ बानो बिनते ज़व्वार हुसैन। इस इमाम बारगाह के जितने मुतवल्लियान हैं मरहूम हो चुका हैं, उन मुतवल्लियान की रूह को, जितने हाज़रीन हैं वो अपने अपने मरहूमीन, और जितने शियान हैदर कर्रार शहदाए इस्लाम हैं सब की रूह को एक सूरह फातिहा इसाल सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद। थोड़ा थोड़ा जवानों से गुजारिश है, थोड़ा थोड़ा आगे को आ जाए, मेरे करीब को आ जाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। थोड़ा थोड़ा जो जवान लड़के वो थोड़ा आगे आ जाएं, बिल्कुल उठ के आ जाइए, जगह है। इमाम की मशहूर व मारूफ हदीस कि जो इंसान हमारे कायम की गैबत में अपने अक़ीदे को बचा ले और हमारी विलायत पे बाकी रहे तो अल्लाह उसे 1000 शहीदों के बराबर अजर देगा। विलायत पे बाकी रहना और इस ज़माने में अपने अक़ीदे को बचाना बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए कि ये भी हो सकता है कि आदमी गलत अक़ीदे पे हो और अपने को सही अक़ीदे पे समझ रहा हो। ये बड़ी प्रॉब्लम है।
इसलिए कि जब दीन से मैं जाहिल हूँ तो मुझे क्या मालूम है कि मेरा अकीदा सही है या मेरा अकीदा गलत है। तो लिहाजा ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ का आप अकीदा रखे हुए हों वो आपका अकीदा सही भी हो। इसलिए ज़रूरी है कि अपने इमामों से, कुरान मजीद से, अपने उलमा से टच में रहिए। मुस्तकिल आपकी रिसर्च जारी रहनी चाहिए। इसलिए कि हमारे यहाँ हर आदमी हर चीज़ पे रिसर्च करता है अलावा दीन के। दीन में रिसर्च नहीं करना चाहता। दीन वही मानना चाहता है जो पड़ोसी ने बताया या जो माँ बाप ने बताया, जो ख़ानदान ने बताया। इस्लाम दीन के मामले में ये कहता है बुजुर्गों की बात को नहीं मानना है। हमने तुम्हें अक्ल दी है, खुद रिसर्च करो कि तुम सही रास्ते पर हो या गलत रास्ते पर हो। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो हैं वो सही अकीदा रखिए, जो कुरान का अकीदा, इस्लाम का अकीदा, अहले बैत का अकीदा है। कहीं ऐसा ना हो कि जब हमारा इमाम आए और हम अपना अकीदा इमाम के सामने पेश करें तो इमाम कहें कि यह अकीदा हमारा है ही नहीं। ये होगा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब इमाम आएंगे तो ये होगा। जो दीन हमारे पास होगा वो अलग होगा, जो इमाम दीन पेश करेंगे वो अलग होगा। इस तरह की रिवायत है, आइम्मा की रिवायतें मैं रफ्ता रफ्ता पेश करूंगा कि अक्सर इंतज़ार करने वाले जो इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं वो भी मुखालिफ हो जाएंगे उस वक्त इमाम के। आधे लोग एतराज़ करेंगे कि भाई ये दीन इमाम हमें रहमत का इमाम नहीं लगता, इसलिए कि हज़रत अली अपने दौर में छोड़ते रहे लोगों को, इसी तरह इमाम हसन अपने दौर में छोड़ते रहे, इसी तरह इमाम हुसैन, इसी तरह इमाम ज़ैनुल आबिदीन। कुछ लोगों को इसलिए छोड़ा कि उनकी नस्लों में मोमिन पैदा होने थे, मगर जब वो इमाम आएगा तो उसकी तलवार जब चलेगी, बस मैं एक लफ्ज़ कहता हूं ताकि आप मुतवज्जे हो जाएं, जंगों में अली के दिल का हौसला निकला ही नहीं है। जो अली के हौसले को पूरा करेगा उसे इमाम ज़मान कहते हैं। अभी तो जुल्फ़कार की दिली तमन्ना भी पूरी नहीं हुई है। जुल्फ़कार की जो दिली तमन्ना है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। अब माशाअल्लाह खुद जानते हैं आप कब पूरी होगी, जब असले मुजरिम उसके नीचे होंगे। जो असले मुजरिम हैं, जिन्होंने बुनियादे जुल्म रखी है, तो इमाम ज़माना आएंगे। तो बात यहाँ तक पहुँची थी, तमहीद छोड़ दूँ कि बीबी फातिमा का, यही तो छोड़ा था मौजू, बीबी ज़हरा का और इमाम ज़माना का एक ख़ास रब्त है, बड़ा गहरा रब्त है बीबी फातिमा से। और रब्त इसलिए है कि ज़हरा के दिल की तमन्नाएं अगर कोई इमाम पूरी करेगा तो उसे इमाम ज़मान कहते हैं। यही है जो ज़हरा के दिल की ठंडक बनेगा, यही है जो बीबी ज़हरा के दिल को सुकून देगा, यही है जो करबला वालों का कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर इंतकाम लेगा। मुख्तार ने पूरा इंतकाम नहीं लिया है, इसलिए कि अगर हम ये तस्लीम कर लें, जवानों बड़ी इल्मी बात है, अगर हम ये तस्लीम कर लें कि मुख्तार का इंतकाम मुकम्मल है तो फिर दूसरे इंतकाम की ज़रूरत क्या है। इसका मतलब है मुख्तार का इंतकाम नामुकम्मल है अभी, इसलिए कि मुख्तार ने उनको मारा जो उस जमाने में थे। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं भाई, है मुख्तार ने उनको मारा जो उस जमाने में थे। असल में कातिल तीन होते हैं, कातिल कभी भी एक नहीं होता।
कातिल तीन होते हैं, जो हुक्म दे वो भी कातिल, जो कत्ल करे वो भी कातिल, जो कत्ल पे राजी हो वो भी कातिल। इसीलिए ज़ियारत वारिसा में, ज़ियारत आशूरा में, हमारी ज़ियारतों में लानत एक पे नहीं है, हमारी ज़ियारतों में लानत तीनों तबकों पे है। लान अल्लाह उम्मतन कतलत का, वलान अल्लाह उम्मतन ज़लमत का, वलान अल्लाह उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरज़ियत बिही। जिसने हुक्म दिया उस पे भी लानत, जिसने जुल्म किया उस पे भी लानत, जिसने कत्ल किया उस पे भी लानत, जो कत्ल पे राजी हुआ सलावत भेज दें मोहम्मद। इससे बड़ी नस कहां से बताऊं भाई मैं आपको? जवानों समझ गए ना? तो इमाम का इंतकाम अभी बाकी है, और वो इंतकाम मुकम्मल कौन करेगा? है इमाम ज़मान। तो इमाम ज़मान से बड़ा गहरा राब्ता है बीबी ज़हरा का। इसीलिए इमाम ने अपना आइडियल किसे बनाया? इमाम ज़मान ने किसको आइडियल कहा जवानों? बीबी ज़हरा को। मेरा आइडियल है बीबी फातिमा। अब आइडियल कितनी चीज़ों में है और मुशाबहत कितनी चीज़ों में है, वह मैंने असले मौजू शुरू कर दिया। अब तवज्जो चाहता हूँ। देखिए, जिस तरह बीबी का बीबी की ज़िंदगी में हक छीना गया है, इसी तरह इस इमाम का भी इस इमाम की ज़िंदगी में हक छीना गया है। उसको भी मजलूम बनाया गया उसकी जिंदगी में, और इसको भी मजलूम बनाया गया इसकी जिंदगी में। तो चूंकि जिंदगी में दोनों मजलूम हुए, उनकी भी मीरास लूटी गई, इसकी भी मीरास लूटी गई, लिहाजा दोनों इसमें शरीक हैं। दूसरी वजह सुनिए, और तवज्जो चाहता हूं, मैं सोचा था इसे आखिर में बयान करूंगा, लेकिन मेरा इमाम ज़मान चाहता है शुरू में करो। क्यों? ताकि इन लोगों को तोहफा मिल जाए। दूसरी वजह सुनिए, जिस तरह खुलकर जालिमों का मुकाबला बीबी फातिमा ने किया है, किसी जालिम से नहीं डरी, किसी गासिब से नहीं डरी। हर इमाम को देखिए, अली को हुक्म था खामोश रहो, ज़हरा को हुक्म था बोलो। ये ज़हरा अपनी मर्जी से नहीं बोल रही है, अली दरबार में चुप हैं तो भी अल्लाह के हुक्म से, और ज़हरा दरबार में खुतबा दे रही है तो भी अल्लाह के हुक्म से। ज़हरा किसी जालिम के साथ, अल्लाह का हुक्म नहीं है बीबी को, लिहाजा बीबी शरीयत पे अमल कर रही हैं। अली भी खामोश होकर शरीयत पे अमल कर रहे हैं। जितना फायदा बीबी के बोलने में था, इतना ही दीन का फायदा अली की खामोशी में था। अरे तवज्जो चाहता हूं जवानों, अली की खामोशी में अगर दीन का फायदा ना होता तो अली कभी खामोश न रहते। वरना जिसकी बीबी दरवाजे पर हो, आजकल हमारे कुछ सुन्नी भाई जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और बड़े बड़े उनके मुफ्ती हैं, उनके बयानात आ रहे हैं टीवी पर और हमारे जवान को मिसगाइड कर रहे हैं। इसलिए अपने शिया उलमा पर वाजिब है अपने जवानों को तालीम देना। कब तक वाहवा के चक्कर में रहोगे मजलिसों में? खुदा की कसम, ये वाहवा का चक्कर जो है इसने इल्म को खत्म कर दिया है। अपने जवानों को इस वक्त वाजिब है तालीम देना और इल्म देना। वो काहे इसी बात से तो रद्द करते हैं। सबसे पहला जुमला कहते हैं, अली से बड़ा कोई शुजा नहीं। जुमला सुनिएगा, और अपने बुजुर्ग जो बैठे हैं उनसे दुआ चाहता हूं, आज के बाद जब यूट्यूब देखना और किसी सुन्नी डॉक्टर की या इंजीनियर की तकरीर सुनना तो जल्दी से मरऊब होने की जरूरत नहीं है। वो क्या कहते हैं टीवी पर, अली अशजउन्नास, यानी अली सबसे बड़ा शुजा, अली सबसे बड़ा बहादुर। हमारा शिया कहता है देखा कितनी अच्छी बात कह रहा है ये भी,
अली शुजा, अली बहादुर। अच्छा, अगर ये शुजा ना कहते तो अली को बुज़दिल मानते आप? कोई इनके कहने से क्या होता है जिसे अल्लाह शुजा कह रहा हो? इमाम ज़मान और बीबी फातिमा, सुनिए, बड़ी तवज्जो चाहता हूं। अगर ये इंजीनियर साहब और डॉक्टर साहब और ये जितने भी हैं, ये अगर अली को शुजा ना भी माने तो अली तो तब भी शुजा है, जिसे अल्लाह और रसूल शुजा कहें, बहादुर कहें। अमा जिसका दुश्मन खुद उसे शुजा कहे तो इनकी क्या जरूरत है? हमें इनकी जरूरत नहीं है। मगर हमारे जवान को जाल में कैसे फंसाएं? आपको जाल में फंसाने के लिए जिस तरह शिकारी दाना डालता है ना, तो ये दाना डालते हैं। और दाना क्या डालते हैं? अली मुश्किल कुशा, अली ने खैबर फतह किया, अली ने खंदक फतह किया, अली ने बद्र फतह की, अली ने ओहद फतह की, अली ने यूं किया, अली ने यूं किया। हमारा जवान लड़का झूमने लगता है। अब वो मारता कहाँ है आपको लाके? कहा भाई, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आती, जब अली इतने बड़े शुजा थे तो अली के सामने जहरा पे जुल्म कैसे हो सकता है? फंसा लिया आपको या नहीं? हाँ, अब हमारे जवान भी कहते हैं यार बात में तो दम है इनकी। भाई मौला क्यों खामोश थे? हमारे ही जवान हमसे सवाल करते हैं आके कि मौलाना साहब आखिर बताइए तो सही, ये मौला अली इतने बहादुर हो गए, क्यों खामोश थे? हमने कहा तुमने अगर क्यों आ गया तो इसका मतलब तुम विलायत से बाहर हो। कुरान को माना जाता है, एतराज नहीं किया जाता है। एक सलावत भेजा मोहम्मद और आले मोहम्मद। हमारा जी अली कुरान है, कुरान से अफजल है अली, अल्लाह की किताब से अफजल है अली, क्योंकि मौल्लिम कुरान है। अनल कुरानुन नातिक, ये चुप रहने वाला कुरान है, मैं बोलता हुआ कुरान हूं। कुरान को माना जाता है, एतराज नहीं किया जाता। अरे मौलाना साहब लेकिन बात तो सही है उनकी, अली क्यों खामोश थे? तो अली को आपने अपने जैसा समझा है क्या कि अली हर जगह तक, जहां तुम चाहो वहां अली तलवार उठा लें और जहां तुम चाहो वहां अली गला काट लें? अली ने अम्र इब्ने अब्दे वुद के सीने से उतार के अपनी शुजाअत का ऐलान इस तरह किया कि जहां हुक्म होता है तलवार उठाने का, मैं वहां तलवार उठाता हूं। हर जगह अली तलवार। अभी रीजन बताऊंगा उसका। कहा जनाब, तो जनाबे ज़हरा पे जुल्म होता रहा, अली देखते रहे। जब इतना बड़ा अब वो रद्द क्या कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं भाई किसी ने ज़हरा को सताया नहीं है और न बीबी ज़हरा पे जुल्म हुआ है। वो अपने लोगों की सफाई मौला अली के कसीदे पढ़ के करना चाहते हैं। उन कसीदों में आप मगन हो जाते हैं। वो अपने बुजुर्गों को बचा के चले जाते हैं कि ज़हरा पे जुल्म ही नहीं हुआ, चूंकि अली थे, अली बड़े शुजा थे, अली के सामने जुल्म हो नहीं सकता है। ये शुजाअत के खिलाफ है। मैंने भी उनको एक ही जवाब दिया, हमारी अक्ल में नहीं आता ये। अब मेरे से भी एक का मुनाजरा हुआ, मैंने कहा मेरी अक्ल में नहीं आता जो रसूल सबसे बड़ा शुजा हो वो शबे हिजरत बिस्तर छोड़ के निकल जाए। अब मैं आपसे सवाल करूं अपने जवानों से, चेक करूं किसका कितना इल्म है। अली बड़े शुजा हैं या रसूल खुदा?
जोर से बोलिए जवानों, रसूल खुदा। इसलिए कि खुद अली ने कहा है, दुनिया अली के कसीदे पढ़ती है, अली अपने रसूल के कसीदे पढ़ते हैं। कहते हैं मेरा रोब तलवार चला के था, मेरे रसूल का रोब बगैर तलवार चलाए था। तो इतना बड़ा रसूल। मैंने कहा ये शबे हिजरत का वाकया झूठा है, बिल्कुल बनाया हुआ, बिल्कुल अफसाना, बिल्कुल तारीख। कहीं मैंने कहा बताओ अली शुजा थे या रसूलुल्लाह? कहने लगे रसूलुल्लाह। ऐसे हिला हिला के मुंह बोलते हैं फिर तो रसूलुल्लाह अली से बड़े शुजा थे। तो मैंने कहा 6 आदमियों ने रसूलुल्लाह का बिस्तर घेर लिया, रसूलुल्लाह भाग पड़े। ये हमारी समझ में नहीं आता। अब एक ही जवाब आया, कहा जनाब वो उनकी मर्जी थोड़ी थी, अल्लाह ने हुक्म दिया था। अब जवाब आया नहीं आया? हमने कहा अली भी खामोश इसलिए थे, सलावत भेज दें। अली भी खामोश इसलिए थे कि अल्लाह का हुक्म था और बताना था ये। तो बीबी मौजूद गुफ्तगू क्या है? अच्छा, इस खामोशी का फायदा क्या हुआ सुन लीजिए भाई। जब बात आ गई खामोशी का फायदा क्या हुआ, इधर मेरे मौला के गले में रस्सी का फंदा डाला, बिल्कुल डाला, किताबों में है, रस्सी का फंदा डाला। और डाला नहीं, मौला ने डलवाया। अभी मैं साबित करूंगा, मौला ने खुद डलवाया, वरना ये बुज़दिल, ये जंगों से भागने वाले, ये काफिरों को पीठ दिखाने वाले, अब जुमला कह ही दूं ताकि वो पीछे वाले भी जाग जाए थोड़ा सा, ये खैबर में अलम फेंक के आने वाले, इनकी मजाल है मेरे मौला गले में रस्सी में डाल दे। मेरे मौला खुद डलवाया। खुद क्यों डलवाया? अब उसकी वजह सुन लीजिए, जरा सलावात पढ़ दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। सुनिए भाई, खुदा बड़ी नूरानी बात है। एक सलावात और पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। सुनिए जो जवानों बाहर बैठे हैं और जहां जहां बैठे हैं, अली ने क्यों डलवाया? अब वो डलवाने की वजह सुन लो। कहा कलम बिकेंगे, मुफ्ती बिकेंगे, तारीख दा बिकेंगे, मुअर्रिख बिकेंगे, सहाबा बिकेंगे, बनी उमैया खेल खेलेगी और मेरे खिलाफ एक बात उड़ाएगी। अली ने बैयत कर ली थी, अली ने बैयत कर ली थी, अली ने बैयत कर ली थी। मैंने रस्सी डलवा के कयामत तक के लिए तारीख में लिखवा दिया, अगर बैयत करता समझ में आया भाई? ये हमारे भी कुछ कायल हो, अली ने बैयत कर ली थी। अरे भाई कौन कहता अली ने बैयत कर ली थी? ये तो उमर साद ने खुद ही कह दिया था आशूर के दिन, जब खत लिखा है इब्ने जियाद को, कहा हुसैन बैयत करने वाले नहीं है, इसलिए कि हुसैन के पहलू में उसके बाप का दिल है। खुदा की कसम इस मौजू पे किसी साल पढ़ूंगा, सारी झूठी बातें हैं। भला तहारत का मिसदाक है, जिसके हाथ पे सारे नबियों का हाथ हो, भला वो किसी वैसे वैसे हाथ पे बैयत कर सकता है? जो यदुल्ला हो वो हाथ रखेगा किसी के ऊपर? वो भी बताएंगे क्या मसला है। अली अभी निकले, अली बड़े इत्मीनान से निकल रहे हैं, जो रस्सी डाले वो कांप रहे हैं, और अली बड़े इत्मीनान से निकल रहे हैं। इत्मीनान से मेरे मौला निकले तो उधर से एक यहूदी आ रहा था कुछ लोगों को लेके।
उसने मौला अली को देखा कि अली के गले में रस्सी का फंदा, और फिर उनको देखा जिन्होंने डाली। सोच में पड़ गया, चूंकि उनकी औकात भी जानता था कि ये कितने बड़े बहादुर हैं, इसलिए कि कई तो उन्हीं के भगाए हुए थे। अब वो तो समझ गया, कहने लगा भाई मसला क्या है, ये इंतहाई बुज़दिल आदमी, ये इंतहाई शुजा आदमी। अब उसकी केस बड़ी जल्दी समझ में आ गया। मुझे नहीं पता आपके इतनी जल्दी आएगा या नहीं आएगा, मगर उसके केस बड़ी जल्दी, आप सलावत पढ़िए आपके भी आ जाएगा इंशाअल्लाह। देखिए जी, उसके केस बड़ी जल्दी समझ में आ गया। समझ में आया तो कहने लगा अपने यहूदियों से जो साथ में थे, चलो भाई मेरे साथ चलो। कहा क्या? कहा अली के हाथ पे बैयत करेंगे, यहूदियत छोड़ो मुसलमान हो जाओ, अली के हाथ पे बैयत करेंगे। आया अली, हाथ बढ़ाइए। मौला ने हाथ बढ़ाया, उन यहूदियों ने बैयत की। उन्होंने, लोगों ने, एक ने पूछा कि भाई ऐसा अली में क्या देख लिया आपने कि जो आप अली की बैयत कर बैठे? कहा आज मैंने अली की है। अब समझे रस्सी क्यों डलवाई थी? इसलिए कि कुछ लोगों के ईमान और इस्लाम को बचाना था और इस्लाम में दाखिल करना था। उसने कहा असल में मैंने जब अली के गले में रस्सी देखी तो मैंने ये बात सोची कि जो आदमी अपने हाथों से खैबर उखाड़ ले वो इन बुज़दिलों के हाथों से अपने गले में रस्सी डलवा ले। इसका मतलब ये है कि ये आदमी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता। इसका मतलब है ये आदमी अपनी मर्जी से काम, जब अल्लाह की मर्जी थी खैबर उखाड़, तो इसने 2 उंगलियों से खैबर उखाड़ लिया। जब अल्लाह की मर्जी थी खामोश रहो, तो हमें तो ऐसा ही इमाम चाहिए जो अपनी मर्जी पे न चले, जो अल्लाह की। अब समझ में आया केस पूरा क्या है। तो लिहाजा बीबी को हुक्म है बोलो, अली को हुक्म है खामोश रहो। तुम बोल के दीन बचाओ, तुम खामोश रह के दीन बचाओ। अब जब इमाम जमाना आएंगे तो अब कोई इमाम बाद में आने वाला नहीं है। अब जिस सीरत पे अमल करेंगे वो सीरत फातिमी है। सीरत फातिमी यह है कि अपने हक के लिए अगर दरबार में भी जाना पड़े सलावत भेज दें मोहम्मद। जिस तरह बीबी फातिमा ने चुन चुन के जालिमों को जलील किया, इमाम जमाना भी चुन चुन के मारेंगे, अमा कब्रों से निकाल के मारेंगे। समझ रहे आप? कब्रों से निकल, सुनाऊंगा इसी अशरे में रिवायत कैसे निकलेंगे और क्या क्या होगा और कैसे कैसे होगा। अभी तो मौजू जरा चल ही रहा। तो बीबी फातिमा की एक तो मुनासिबत ये कि उनकी मिरास भी लूटी गई, इनकी भी। इन्होंने भी जालिमों को बरसरे आम जलील किया, वो भी जालिमों को बरसरे आम कत्ल करेगा, ये मसला। और अब तीसरी वजह सुन लीजिए जो मेरी बीबी के साथ वाबस्ता है, इमाम जमाना की। जब बीबी रसूल की खिदमत में आती थी तो रसूल ताजीम के लिए खड़े हो जाते थे। पूरी दुनिया में ये 2 ही शख्सियतें ऐसी हैं कि जिसके लिए मासूम खड़ा होता है।
या तो बीबी फातिमा के लिए रसूल खड़े हुए या इमाम जमाना के लिए इमाम रजा खड़े हुए। सलावत भेज दे मोहम्मद। बल्कि 3 शख्सियतें हैं पूरी तारीख में। 3 कितनी शख्सियतें जवानों? कौन कौन? जिनके लिए मासूम खड़ा हुआ। बीबी जहरा 1, बीबी जैनब 2। जब भी जैनब कुबरा आया करती थी तो हुसैन इब्ने अली ताजीम के लिए खड़े हो जाते थे, और जब भी जहरा आया करती थी बीबी फातिमा तो रसूल ताजीम के लिए खड़े हो जाते थे। और जब भी इमाम जमाना का तज़किरा आता था तो इमाम रजा खड़े हो जाया करते थे और अपना दाहिना हाथ अपने सर पर। अब समझ रहे हैं मैं क्यों रखवाता हूं आपसे? ये हर चीज का रीजन पता चल जाएगा आपको। इमाम रजा जब भी इमाम जमाना का तज़किरा आता तो खड़े हो जाते, खड़े होकर सर पे हाथ रखते और ताजीम करते। वहीं से शुरू हुई ये ताजीम कि जब भी इमाम जमाना का नाम आए तो आदमी सर पे हाथ रखे। और एक अब वो लक़ब बता दूं मैं आपको, किस लक़ब पे खड़ा होना जरूरी है। लफ्ज़ मेहदी पे नहीं, लफ्ज़ अबू साले पे नहीं, इमाम के जितने अलक़ाब है बक़ियतुल्लाह पे नहीं, एक लक़ब है जिस पे खड़ा होना जरूरी, लफ्ज़ क़ाइम। इमाम का एक लक़ब क्या है? जोर से बोलिए भाई। कायम। कायम का मतलब क्या है? हक के साथ कयाम करने वाला, यानी हर वक्त अहकाम शरई, अल्लाह के अहकाम, अल्लाह की शरीयत, अल्लाह के हुक्म का पाबंद और हक के साथ कयाम करने वाले को कायम कहते हैं। यह किसका लक़ब है? इमाम ज़माना का। तो क्या मौला अली ने हक के साथ कयाम नहीं किया? इमाम हसन ने कयाम नहीं किया? इमाम हुसैन ने कयाम नहीं किया? अरे हर इमाम ने कयाम किया है। यही बात छठे इमाम से पूछ ली किसी ने, मौला अकुल्लुकुम कायमीन, क्या आप सारे के सारे कायम नहीं है? कहा बिल्कुल हैं। कहा फिर इसी को कायम क्यों कहते हैं? भाई जब तुम सब कायम हो मगर इमाम जमाना ही को कायम, जरा सलावत पढ़े ताकि नूरानी बात पहुंचाऊं मैं आप तक। खुदा की कसम मौजू बहुत भारी है, वाकई बहुत भारी है। अकुल्लुकुम कायमीन, क्या तुम सारे कायम नहीं हो? बिल्कुल हैं। कहा फिर इन्हीं को कायम क्यों कहते हैं? का असल में वजह यह है कि जब हमारे दादा हुसैन इब्ने अली कत्ल कर दिए गए तो फरिश्तों में शोर गिरिया बुलंद हुआ और सारे फरिश्तों ने इकट्ठे होकर अल्लाह से कहा, परवरदिगार तेरे नबी का नवासा बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है, अब तू क्या करेगा? आवाज़ कुदरत आई, मेरे इज्जत व जलाल की कसम, लअंतक़िमन्ना मिनहुम, मैं इनसे इंतकाम लूंगा। कौन कह रहा है? अल्लाह। किन से इंतकाम लेगा? यजीदियों से। वादा किया अल्लाह ने। अरे इससे बड़े फजाइल क्या सुनाऊं भाई है? वादा किया अल्लाह ने, पूरा करेगा इमाम। वादी दो, उन्होंने कहा मैं इंतकाम लूंगा। उन्होंने कहा परवरदिगार किसके जरिए इंतकाम लेगा? किसके जरिए इंतकाम लेगा? कहते फ़कशफ़ल्लाहु बिल अइम्मा, अल्लाह ने फरिश्तों को इमाम दिखाने शुरू किए। इमाम हुसैन के बाद सज्जाद, इमाम मोहम्मद बाक़िर, फिर इमाम जाफ़र सादिक। कहते हैं सारे इमामों के बदन दिखाए, जिस्म दिखाए, नूर दिखाया। कहते हैं कि एक ऐसा था कि जो खड़े होकर नमाज पढ़ रहा था, काइमुन युसल्ली, खड़े होके एक नमाज पढ़ रहा था, यानी कायम था। कायम यानी खड़े होने वाला। एक कायम था जो नमाज पढ़ रहा था। एक मर्तबा अल्लाह ने कहा इस कायम के जरिए
ये जो कायम है, तो वहां से इस इमाम का लक़ब कायम पड़ गया, चूंकि ये कयाम करेगा और इंतकाम लेगा, इसलिए इमाम का लक़ब क्या पड़ा। अब तो सलावत पढ़ रहे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। देखिए कितनी इल्मी बातें हैं। तो इमाम का लक़ब कायम इसलिए पड़ गया। दूसरी वजह इमाम ने यह बताई का कायम इसलिए पड़ा, इसलिए कि इमाम के ज़ुहूर में इतनी देर होगी कि मानने वाले भी मुखालिफ हो जाएंगे। हो सकता है हम जितने बैठे हो हम में से कोई हो जाए। जब जुल्म और सितम बढ़ेगा चारों तरफ, तो यार आधे तो यूं कह देंगे यार अगर इमाम होता तो आ ही जाता अब तक। तो इमाम का तज़किरा बिल्कुल खत्म होने लगेगा लोगों से। उसके बाद अल्लाह इनको भेजेगा कयाम के लिए, इसलिए इमाम को कायम कहा गया। तो लिहाजा इमाम को कायम कहा गया। यह है कायम की वजूहात, कयाम करना। अब चूंकि वो कायम है, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, जब भी इमाम का नाम आए तो या तो सर पे हाथ रखिए, जब कायम का नाम आए तो खड़े हो जाइए। अब खड़े होने का फलसफा भी सुन लीजिए। इमाम रजा खड़े हो जाते थे, इमाम रजा खड़े हो जाते थे, इमाम रजा खड़े हो जाते थे। आपके सामने भी जब लफ्ज़ कायम आए तो खड़े हो जाया करें, ताकि दुनिया को बता दें कि हम बुज़दिल नहीं हैं। जब इमाम के नाम पर आज खड़े हो गए, तो जब इमाम आके पुकारेगा सलावत भेज दें। यानी आपको आदत डल जाए इमाम के नाम पे खड़े होने की, हर शिया को आदत पड़ जाए। दूसरी वजह कहा जब इमाम का नाम आए सर पे हाथ रखो, खड़े हो जाओ। क्यों? कहा ताकि जब दूसरी कौम का आदमी तुम्हें देखे, देख के पूछे ये क्या कर रहे हो भाई, तो कम से कम एक दफा इमाम का तज़किरा उसके सामने भी कर दो। ये वजूहात है खड़े होने की। तो या तो रसूल खड़े हुए किसके लिए, जोर से बोलिए, इमाम हुसैन खड़े हुए, इमाम रजा खड़े हुए। अब आपको पता चल गया ना कहां से कौन खड़ा हुआ। तो इमाम के लिए सुन्नत बनी कि खड़े हो जाइए। अच्छा, रसूल की हदीस थी कि मेरे 12 खलीफा होंगे, अव्वलुहुम अली व आखिरुहुम मेहदी। मेरा पहला अव्वल अली होगा और आखिर मेरा मेहदी होगा। मामून ने इमाम रजा के ज़माने में हदीसों को पढ़ पढ़ के अपने बेटे का नाम मेहदी रख दिया। और जब भी मजमा बैठता था दरबार में तो कहता था रसूल ने खबर दी थी ना एक मेहदी की, कि एक मेहदी आएगा, मेरा खलीफा होगा, यही मेरा बेटा है जिसका नाम मेहदी है। पूरे अपने मुल्क में रीजन बता रहा हूं खड़े होने का। इमाम ने खड़े होकर किस तरह इस नजरिए को बातिल किया, सुनिए भाई, खुदा की कसम सुना नहीं होगा, दावे से कह रहा हूं। कहते हैं कि मामून ने अपने बेटे का नाम मेहदी रख दिया। कई बादशाह ने अपने बेटों के नाम मेहदी रखे ताकि दुनिया को शक में डाल दें ये वही मेहदी है, ये वही मेहदी है। मगर नाम तो मेहदी रख दिए, इल्म कहां से लाते, तहारत कहां से लाते, पाकीज़गी कहां से लाते, चेहरे पे नूर कहां से लाते। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। शेर की खाल पहन के गधा शेर नहीं बनता, गधा गधा रहता है, शेर शेर रहता है। तो अब उसने शुरू किया मेहदी मेहदी मेहदी। मजमा मुतवज्जो न बहकने लगे, शिया भी बहकने लगे कि हाँ भाई इतनी रिवायात है एक मेहदी के बारे में, क्या पता यही हो। अब जब ये दरबार, इमाम वजीर आजम थे,
वजीर अहद, वली अहद इमाम थे। ये इमाम के सामने बुलाता, मेहदी इधर आओ। इधर ये मेहदी कहता, इधर इमाम खड़े हो जाते, सर पे हाथ रखते, अज्जल अल्लाह फरजहु शरीफ, अल्लाह तेरे ज़हूर में जल्दी करे। मजमा कहता इसका मतलब क्या है? कहा ये वाला नहीं है। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं भाई, है इसलिए कि ये वाला क्यों नहीं है? इसलिए कि जब मैं दरबार में आता हूं तो मेरी ताजीम को इसका बाप भी उठता है, मेरी ताजीम को ये भी उठता है। मेहदी तो वो है जिसकी ताजीम को मैं उठा। सलावत थोड़ा थोड़ा और आगे को आ जाइए, मजमा ज्यादा हो गया है। थोड़ा सा बस एक दफा मेरी ख्वाहिश मान लीजिए, 1 मिनट के लिए थोड़ा थोड़ा इधर को हो जाए। सलावत पढ़ते मोहम्मद और आले मोहम्मद, और सलावत नूरानी पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अब मैंने वजूहात आपको बता दी। कायम के नाम पे खड़े होने की वजह, इमाम रजा खड़े हुए थे, इसलिए खड़े हुए थे ताकि उस नजरिए को बातिल कर दें। आपको खड़े होने का हुक्म इसलिए दिया कि आदत डाल लो इमाम के नाम पे खड़े होने की, ताकि दुनिया को मैसेज जाए जब हम उसके नाम पे खड़े हो रहे हैं तो जब वो आके आवाज देगा तो हम बैठने वाले, हमारी जिम्मेदारी तमाशाई बनना नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है इमाम के साथ खड़े होना। खड़ा वो ही होगा जो इमामों की सीरत पर अमल करेगा। तो लफ्ज़े कायम तो बीबी के लिए भी उठा जाता है ताजीम के लिए, और इमाम ज़माना की भी ताजीम के लिए उठा जाता है। वहां रसूल उठे, वहां हुसैन उठे, वहां कौन उठे? इमाम रजा उठे। तो लिहाजा ये इमाम हमारा जिसका लक़ब है क़ाइम आले मोहम्मद, एक दफा बोल दीजिए आले। अब वो दुआ सुन लीजिए, जिसके पास मोबाइल है, ज़माने गैबत की दुआ। जब तुम्हारा दिल परेशान होने लगे, जब तुम शक में पड़ने लगो, जब तुमको वसवसे आने लगे दीन के बारे में, जब लोग तुम्हारा ईमान खराब करने लगे, जब लोग तुम्हारा ईमान खरीदने लगे, जब तुम्हें सही और गलत का पता न चल सके, तो तुम्हारे छठे इमाम ने एक दुआ फरमाई ऐसे ज़माने गैबत के लिए। अब छोटी सी दुआ है, कल को इंशाअल्लाह सब याद करके आएंगे। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं इमाम ज़माना की तरफ से कि ये दुआ सबके याद होनी चाहिए। 80 साल के बुढ़े के भी, 100 साल के बुढ़े के भी, 15 साल से लेके जितनी भी ज्यादा उम्र के हैं, कल मैं सुनूंगा जरूर इंशाअल्लाह। तो अब मैं सुनने का ऐलान कर दूं, पता चल कल ही मजमा कम हो जाएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले बाप। एक दफा मैंने रमजान में एक जगह नमाज पढ़ाई, मुझे शौक चढ़ा इन सबको इकामत अजान याद करा दूं। तो मैंने 1-2 दिन तो खुद बताई, मैंने कहा कल से इंशाअल्लाह मैं किसी का भी नाम लेके कहूंगा वो पढ़ेगा। अब पता चला या तो कई सफ़े भरा करती थी, अब सारे ही गायब हो गए। कभी मौलाना हमारा नाम न ले दें तो मैं नाम लेके नहीं कहूंगा किसी का, सब मिलके पढ़ लेंगे। अब तो आओगे, सलावत पढ़े मोहम्मद और आले। अरे भाई इतने बड़े मजमे की और इमाम ज़माना के नाम पे जरा सलावत अच्छी से पढ़े।
जिस तरह हैदराबाद में इमाम ज़माना का तज़किरा सुना जा रहा है ना, अगर इस तरह हर शहर में सुनने लगे तो ये जाकिर तैयारी करके पढ़ने लगेंगे इमाम ज़माना को। लेकिन जाकिर क्या करें, इधर वो इमाम ज़माना पे शुरू करता है, इधर मजमा टूलने लगते हैं बेचारे। इस तज़किरे को सबसे जोशीले अंदाज में सुनना है आपको, इसलिए कि सारा जोश इसी इमाम को दिखाना है। हाँ, और इमाम ने तो जज्बात पे काबू किया है। अल्लाह की तरफ से ऑर्डर था, रुको रुको रुको, और इधर अल्लाह का हुक्म है, जो करना है करो। अब आगे कोई आने वाला नहीं है। तो इस तज़किरे को तुम्हें सबसे ज्यादा जोशीले अंदाज में सुनना है। अब सुनिए क्या हुआ। तो दुआ बताई इमाम ने, जिसके पास मोबाइल है मोबाइल में सेव कर ले। इस दुआ का नाम है दुआए गरीक। दुआ का नाम क्या है? गरीक। अक्सर के याद भी होगी दुआए गरीक। गरीक कहते हैं डूबने वाला। दुआए गरीक यानी डूबने वाले की, यानी जिसे मजमा डबोना चाहता हो वो ये दुआ पढ़ लेगा तो डूबेगा नहीं। दुआए गरीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह हो, बोलिए भाई, या अल्लाह हो, या रहमानो, या रहीम, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या रहमानो, या रहीम, या अल्लाह हो, या रहमानो, या रहीम, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ए अल्लाह, ए रहमान, ए रहीम, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ए दिलों को बदलने वाले, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, मेरे दिल को साबित कदम रख अपने दीन पर। यानी मैं बहकने ना पाऊं, मुफ्ती फेल हो जाएं, मुल्ला फेल हो जाएं, पूरी की पूरी कमेटियां फेल हो जाएं, मगर परवरदिगार मेरे दिल को विलायत अली पर कायम रह गया। सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अरे आप तर्जुमा समझे ही नहीं। अपने दीन पर साबित कदम रख। दीन का मतलब है हुसैनियत पर, दीन का मतलब है अली की सीरत पर, दीन का मतलब है अली की विलायत पर। कितनी बेहतरीन दुआ, और ये इमाम ने फरमाई है इस जमाने के लिए। तो मेरे ख्याल में हर जवान के याद होनी चाहिए या नहीं? नहीं होती तो कोई आदमी अपने मरहूमीन के नाम से कल मुझसे दुआ लिखवा ले, जल्दी से अपने मरहूम का नाम नीचे लग के छोटे से कार्ड की शक्ल में खूबसूरत सा बना के अपने बुजुर्गों की तरफ से बांट दे। दुआए गरीक, बेहतरीन इसाले सवाब होगा। जवान पॉकेट में रख ले, अपनी ऑफिस में जाए एक दफा पढ़ ले। अमा आधी मिनट से भी कम की है, 15-20 सेकंड की दुआ है, तो अगर एक दिन में आप पढ़ लें तो कौन सी प्रॉब्लम आ जाएगी आपको? अगर 15 सेकंड में मेरा दीन बचता हो, ओ भाई अगर 15 सेकंड में मेरा दीन बचता हो तो क्या। और देखिए कैसे कैसे शक आते हैं, अभी मैं बताता हूं आपको शक। अल्लामा मजलिसी ने बिहारुल अनवार में और अल्लामा नूरी ने अपनी किताब में, तकरीबन 10-15 किताबों में, और जिस किताब से मैं पढ़ रहा हूं वो अल्लामा कज़वीनी की है, मिनल महदे इला ज़हूर, इमाम ज़माना की विलादत से लेके ज़हूर तक। सुनिए भाई, सलावात ऐसी पढ़ दें कि आसमान तक आवाज जाए, ताकि फरिश्ते भी कहें इमाम ज़माना का तज़किरा हो रहा है कहीं। मोहम्मद वाजिल। एक ऐलान तो यह है कि कल इंशाअल्लाह 11 बजे शब
आशूर खाना कोका की टट्टी, हर साल की तरह काज़मिया में जो मजलिस होती है उसे मैं ही पढ़ता हूँ माशाल्लाह 15 साल से। तो आप उसमें तशरीफ़ लाए, 11 बजे रात में यहाँ की मजलिस के बाद होगी वो मजलिस। और एक ऐलान है कि 8 सफ़र को तकरीबन 4:30 बजे अलावा सरतौक में एक मजलिस है, उसमें भी आप तशरीफ़ ले जाए। अब ज़रा सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। वाकई बड़ा नूरानी अशरा है, बड़ी नूरानी मजलिसें हैं। सुनिए, ये दुआ मैंने क्यों बताई आपको, इसलिए कि एक जमाना ऐसा था आया कि जिसमें शिया बहकने लगे, अपने जवान मिसगाइड होने लगे। और कहां का वाकया है? एक शख्स है मोहम्मद इब्ने ईसा, नाम याद रखिए, क्या नाम है? हाँ, इस तरह बोलिए, मोहम्मद इब्ने ईसा। उसकी कब्र है बहरैन में। आज लोग उसकी कब्र की ज़ियारत करते हैं, आज भी है। जो बहरैन में है उनसे पूछ लीजिए, मोहम्मद इब्ने ईसा नाम है, उसकी कब्र की लोग ज़ियारत करते हैं। इसका वाकया क्या है? अल्लामा मजलिस ने लिखा, तकरीबन 3 किताबों के हवाले मैंने दिए, बाकी तो 15-20 किताबों में है हमारी। मुलाकात इमाम ज़माना जिसने भी बयान की, सब ने ये वाकया लिखा है। बहरैन का वाकया है। बहरैन का जो बादशाह था और जो वजीर था, दुआ याद रखिए, दुआ में क्यों बताई, ये दुआए गरीब क्यों बताई? ताकि ऐसा किस्सा अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हारा ईमान भी बहकने ना पाए। सुनिए क्या हुआ। एक मलून बादशाह, बड़ा दुश्मन अहले बैत, मगर उसका वजीर उससे भी खबीस। देख रहे आप, बादशाह तो था ही दुश्मन अहले बैत, मगर जो वजीर था वो तो चाहता था एक दिन में शियों को तबाहो बर्बाद कर दूं, किसी तरह कत्ल कर दूं। अब उसको कोई बहाना चाहिए। मैं अपने लहजे को भी धीमा करता हूं ताकि बात जाए ना हो, चूंकि बड़ी कीमती बात है। उसको बहाना चाहिए शियों को कत्ल कराने का, कि कोई बहाना ऐसा मिल जाए मुझे कि जिससे मैं शियों का कत्ले आम करा दूं। बादशाह के कान में खुसर खुसर कुछ ना कुछ आज शियों ने ये कर दिया, ये कर दिया, इससे फर्क ना पड़ा। एक दिन उसके दिमाग में शैतान ने एक हरबा डाला। उसने एक मिट्टी का सांचा बनाया। सांचा समझते हैं? सांचा ढालना, जिसमें कोई चीज रखें ताकि वो भी ऐसी निकले। तो एक सांचा बनाया, बच्चों के लिए समझा रहा हूं। एक सांचा बनाया, उस सांचे पे नाम लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह 1, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 2, फला 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 खलीफतु रसूलिल्लाह। अब हंस पड़े हैं तो सलावात ही पढ़ दीजिए फिर। वाजल, हाँ, अब नाम लेने की क्या जरूरत है भैया? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और वो साहब अल्लाह के रसूल के खलीफा। चलिए जी, सांचा बना लिया। उसके घर में अनार का एक पेड़ था। उस सांचे को कस के अनार पर बांध दिया, अनार पे। अब जैसे जैसे अनार बढ़ा वैसे उस पे वो नाम, अब तो समझ गए? हाँ, बस अब मैं समझ कामयाब हो गया। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले। आज अगर 5 मिनट 10 मिनट देरी हो जाए तो कोई मसला तो नहीं है। हाँ, सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। सुनो जवानों, उस सांचे पर लिखा वो इबारत जो मैंने आपको बताई, और इतना सा अनार था, उस अनार पे कस के वो मिट्टी का जो सांचा बनाया था वो डाल। अब अनार बढ़ा बढ़ा बढ़ा, अब वो जो बढ़ा तो आगे तो नहीं बढ़ेगा ना वो, अब जितना बढ़ेगा वो सारे नाम उसने अपने अंदर ले लिए। 3-4 पे ऐसे ही किया।
और लेके गया बादशाह के पास। कहा बादशाह साहब, इन शियों का मजहब गलत है, ये काफिर हैं। आज भी काफिर कहते हैं लोग हमें। अच्छा, हमें इनकी बात बुरी नहीं लगती, जो हमें काफिर कहते हैं इनकी बात बुरी नहीं लगती, इसलिए कि जो अली के बाप को काफिर कह दें, बस जैसे काफिर वो थे ऐसे ही काफिर हम हैं। कौन सी प्रॉब्लम है? तो काफिर काफिर, ये शिया काफिर हैं। और देखिए बादशाह कहने लगा, ओहो ये तो मोजज़ा हो गया। ऐसे हमारे शियों में भी मोजज़े बहुत होते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं ज्यादा मोजज़ों के चक्कर में ना पड़ा करो। अब जी मैंने नियाज दिलाई थी, मैंने हलवा रखा था, हलवे पे जनाब अब्बास का हाथ आ गया। तो काहे की बातें करते हो यार? और जनाब अब्बास हाथ रख के क्या करेंगे इसे? जनाब अब्बास हाथ रखें, हमारा अकीदा जब भी जनाब अब्बास पे है, और हाथ ना रखें जब भी उन्हें मानते हैं। मैं एक घर में गया, हमारे इलाके में एक घर है, अब देखा उसके घर में कदम ही कदम और कली और चूने से उसने कदमों के निशान बना रखे हैं। मैं मजलिस पढ़ने गया अंदर घर में, कहने लगा मौलाना बच के। मैंने कहा क्यों? कहा मौला अली के कदम है सारे, पूरे घर में मौला अली के कदम थे उसके, और बना रखे थे उससे कि मोजज़ा हो गया जी, मौला अली आए थे मेरे घर में फिर के चले गए। मैंने कहा तेरे पास दूसरा घर है? कहा नहीं जी मैं तो बहुत परेशान हूँ। तो मौला अली किसी को मोजज़ा दिखा के परेशान कर सकते हैं? बताइए आप। ओ मेरी कौम के जवानों, दीन इस्लाम ऐसे मोजज़ों से ना समझो। अहले बैत की कोई बात बगैर हिकमत के नहीं होती। एक जगह गए, इमाम बाड़े की दीवार से पानी आने लगा, और पता चला हमारा पूरा जवान, पूरी औरतें, पूरे मर्द भाग गए वहीं। अरे देखिए मौला ने पानी नाजिल कर दिया यहाँ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। दो फालिज के आदमी थे, मैंने कहा अगर ये मोजज़े का है तो फालिज का आदमी ठीक होना चाहिए। इमामों को तुमने अपने जैसा समझा है क्या यार? उन्हें कोई काम ही नहीं है, कहीं लाइट मार दी। ये मोजज़े वोज़े नहीं होते हैं। वो मोजज़ा वो होता है जहां इमाम को कोई हकीकत बतानी हो, जहां तुम्हारे अकीदे को बचाना हो। हर जगह मौला मोजज़ा नहीं दिखाते हैं? करामत हर जगह नहीं होती मौला की। तो इसलिए कि जिसका अकीदा ऐसा है वो इमाम ज़माना के दौर में शैतान बहुत बहकाएगा इस तरह की चीजों से। इसलिए मैं आपको बचाना चाहता हूं। अब जब ये दिखाया बादशाह को, तो जितने अपने जवान थे बेचारे बेपढ़े, हाँ अम्मा मौलाना ज़ादार पढ़ के बताओ। अब मौलाना ज़ादार ने पढ़ा, बयार लिखा हुआ तो यही है। अब लिखा हुआ था, अब लिखा हुआ था ही वाकई उस पे, अनार पे, कई अनारों पे लिखा हुआ था फला फला खलीफतुल्ला। अपने भी कहने लगे इसका मतलब भाई इनकी बात में कुछ तो दम है, कि जो ये पलटने लगे। अब जब पलटे तो उनकी हिम्मत और बढ़ी, वजीर बड़ा खुश। बादशाह ने ऐलान कर दिया सारे शिया बुलाओ। बहरैन में सारे शिया बेचारे बुला दिए गए। देखो अपनी आंखों से, जिनकी तुम तौहीन करते हो वही असलिया हैं। और देखो ये तुम्हारे जाहिल तबका भी हमारे साथ है इस वक्त, चूंकि मोजज़ा हो गया, इतना बड़ा मोजज़ा, समझ रहे? आइए हमारी तरफ। और अगर नहीं आते तो तीन चीजें हैं। का बताइए जी क्या है? अब कुरान की दलील हो तो जवाब दें, हदीस की दलील हो तो जवाब दें। इसका क्या जवाब दो? मतलब आपसे ही पूछता हूं मैं जवानों, क्या जवाब दोगे जब एक अनार सामने रखा हुआ? बिल्कुल। उन्होंने कहा भाई क्या करें? कहने के तीन रास्ते हैं, या तो सारे कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ, या हमारे मजहब में आ जाओ, और अगर जिंदा रहना चाहते हो तो काफिरों की तरह हो, हमें जिजिया दो। बस ये तीन रास्ते हैं, या जिजिया दो, या कत्ल होने पे तैयार हो जाओ, या हमारा मजहब कबूल करो।
अब जो पढ़े लिखे बेचारे थे, इनमें थे मोहम्मद इब्ने ईसा, कहने लगे जी हमें 3 दिन की मोहलत दी जाए, बस 3 दिन का। 3 वजीर कहने लगा 3 दिन में क्या कर लेंगे, इतने ये करेंगे, इतने में एक अनार और तैयार कर लूंगा, खबर है। तो 3 दिन दे दिए, 3 दिन मोहलत के, 3 दिन। अब पूरी शियत बैठी एक जगह, जिस तरह आप बैठे हैं, पूरी शियत बैठी। बैठने के बाद कहा मियाँ ऐसा करो, जितने भी मुकद्दस लोग हैं वो तलाश करो। तो पूरी शियत में से 10 आदमी लाए गए कि ये बहुत मुकद्दस हैं, बड़े मोमिन हैं। 10 में से 3 लाए गए जो नमाज शब के पाबंद, बड़े मुकद्दस। इसीलिए कहता हूं जवानों, नमाज शब के आदी बन जाओ ताकि आर्मी में आ सको इमाम जमाना की, समझ रहे। आ गए 3 आदमी, 3 ने बैठ के तय किया कि हर एक 3 दिन लिए हमने मोहलत के। आज पहले दिन तुम जाओ जंगल में, सहरा में 2 रकत नमाज इमाम जमान पढ़ो, इसलिए कि अब अगर दीन को कोई बचा सकता है, इस्लाम को कोई बचा सकता है, शियत को कोई बचा सकता है, तो वो इमाम जमान है। बुलाओ उन्हें। गया, बड़ा मुकद्दस आदमी था। पूरी रात रोया, मौला शियत खतरे में है, मौला शियत खतरे में है, मौला आप आइए। नहीं आए। आ गया सुबह को, दूसरे को भेजा, खूब रोया, खूब गिड़गिड़ाया, खूब वास्ता दिया अली अकबर का, अली असगर का, करबला का। ये भी आ गया। 2 नाकाम आए। इधर पूरा शियत परेशान। इसीलिए इमाम ने दुआए गरीक तालीम की ताकि तुम भी ऐसे माहौल में ना फंस जाओ। अब समझे कितनी कीमती दुआ है। अब चलिए मोहम्मद इब्ने ईसा आखिर में गए, आखिर में गए, खूब रोए जाके। मौला वैसे अगर नहीं भी आ पाए तो हम उनका मजहब तो कबूल नहीं कर सकते, कत्ल हो जाएंगे। अब अकीदा हो तो ऐसा हो, इसे कहते हैं वाकई शिया। ये है वाकई शिया। कहने लगा मौला कत्ल हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, और आप पर एतराज भी नहीं करेंगे कि आप क्यों नहीं आए, इसलिए कि आपकी कोई मसलहत है जो आप नहीं आए। हम आप पे एतराज नहीं करेंगे, हम कत्ल हो जाएंगे। रोया, नमाज शब पढ़ी, 2 रकत नमाज इमाम जमान पढ़ी, नमाज सुबह पढ़ी, गिड़गिड़ाया, मौला आ जाइए। अभी सजदे शुक्र से उठा कि एक जवान आया, एक जवान आया। जरा एक सलावात पूरी ताकत से पढ़ दें मोहम्मद वाले। अब जितनी देर देखे, इसे कहते हैं मजलिस के हर आदमी मेरी तरफ मुतवज्जे है बस, और यही सबसे बड़ी दाद है। मगर अभी तो देखिए क्या क्या मौका आता है। चलिए गए। हाँ, किसे पुकार रहे हो? कहा अपने इमाम को पुकार रहा हूं। कहा क्या काम है? क्या काम है? कहा काम आपसे नहीं बताऊंगा, अपने इमाम से बताऊंगा, अपने साहिबुल अम्र से बताऊंगा। अना साहिबुल अम्र, मैं ही तेरे जमाने का इमाम हूं, बता मुझे क्या है। कहने लगा अगर आप इमाम हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अरे तवज्जो भाई, एक एक आदमी से। ये है शियत, इसे कहते हैं शियत। कहा अगर आप मेरे मौला हैं तो फिर उसे तो किस्सा मालूम है। अब कहा मोहम्मद इब्ने ईसा अनार की वजह से आए हो ना, फौरन कद
कदमों में गिर गया, हाँ आप मेरे मौला, आप मेरे। खुदा की कसम, पूरे अशरे की दाद एक तरफ, जो भी बैठा है किसी का हाथ बगल में न रहे। जो जुमला कहा, मौला तीसरे दिन क्यों आए? इमाम ने कहा 3 दिन की मोहलत भी तो तुमने मांगे। हैदर, हैदर, इतना ही जोशीला होना है इमाम के नाम पे, बस एक एक जवान को इतना ही जोशीला होना है। कहने लगे मोहलत मैंने मांगी थी 3 दिन की, 3 दिन की मोहलत ना मानते, उसी वक्त कहते, उसी वक्त जवाब देता। मौला हमने अपने एतबार से बस जो करना था कर लिया, अब आप आई गए हैं। कहा ये तो कोई भी मसला नहीं है। हाँ कहा मौला ये तो मैं भी जानता हूं कोई मसला नहीं है, मगर हम जवाब नहीं दे पा रहे। इमाम ने कहा कि तुम कल बादशाह के पास जाना, बादशाह के पास जाके कहना जवाब वजीर के घर में छुपा हुआ है। जवाब वजीर के घर में छुपा हुआ है। कहा मौला वो कहां? कहा जैसे ही तुम उसके मकान पहुंचो, दाहिनी तरफ जो कमरा है, उस कमरे में एक अलमारी है, अलमारी में एक कीस है, समझ है, उसमें वो सांचा रखा हुआ है। उस सांचे को जाके पढ़ लेना, खुद ही अंदाजा हो जाएगा। और एक बात और बता देना। अब वो एक बात जब बताऊंगा जब मैं उधर पहुंचूंगा। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। हाँ इमाम ने समझा दिया, कहने लगे जाओ मसला हल हो जाएगा। गए, अब तो सीना चौड़ा करके गए ना, मुस्कुरा रहे हैं। इधर वजीर, हाँ ये तो रोते हुए आने चाहिए थे, इन्हें क्या मिल गया? कहने लगे जवाब मिल गया। पूरा बहरैन, पूरा शिया सुन्नी दूसरी कौम इकट्ठी हो गई दरबार में। 2 जवाब। कहा जी जवाब वजीर के घर में है। अरे ये भी कोई जवाब है? कहा बिल्कुल जवाब है। पहली शर्त, वजीर के घर में बादशाह साहब आप चलोगे और मैं जाऊंगा, ये हमसे पहले दाखिल नहीं होगा। अब देखिए, तवज्जो चाहता हूं मैं, आपने भी दादें दी होंगी जाहिर खतीबों को, मगर जो आज दाद होगी जरा सुनिए। क्या मेराज है वाकई में। कहते हैं अब जो चले तो कहते हैं आज तक मोहम्मद इब्ने ईसा को पता नहीं वजीर कौन से महल्ले में रहता है, कहां रहता है, मगर अब जो चला बिल्कुल उसी महल्ले में पहुंचा, महल्ले में उसी घर में पहुंचा, घर में उसी कमरे में पहुंचा। कमरे में जैसे ही अलमारी में दाखिल हुआ, वजीर को पसीना आने लगा। वजीर को सांप सूंघ गया, पसीना आने लगा। हाय, अब वहीं हाथ डाला सांचे पे, का सरकार पढ़ लीजिए, ये अल्लाह का कमाल नहीं है, ये सांचे का कमाल है। हाँ, ये इस सांचे का कमाल। हाँ यार, जो अनार पे लिखा हुआ है
वही इस पे लिखा हुआ है। वजीर कांप रहा है, कहने लगा तुझे बताया किसने? अब जुमला मैं कहूंगा, बिल्कुल आहिस्ता से कहूंगा, देखूं आप कितनी जोर से बोलेंगे। तुझे बताया किसने? एक मर्तबा उसने कहा हम बेवारिस नहीं हैं। क्या कहा? हम बेवारिस, हमारे इमाम ने बताया आके। अब मेरा तो मुंह खुल गया, उसका खुला ही नहीं कितनी देर तक। हाँ, सांचा दिखा दिया। अब यहां तो शियों का जीत हो गई, वाहवाह हो गई। बादशाह कहने लगा हाँ यही गलत था। उन्हें सांचा देखा, जाके और दूसरे अनार देखे जिन पे सांचा नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं। जी हाँ, जहाँ सांचा था वहाँ वो देखा नहीं। कहने लगा नहीं नहीं, बिल्कुल तुम गलत हो, अल्लाह का कोई मोर्चा नहीं है, अल्लाह ने कुछ नहीं साबित किया है, और मुझे ऐसा लगता है जैसे यही हक पे हैं। अब सुनिए, यहां तक तो ईमान ने अपनों का ईमान बचा लिया। अब इसकी नीयत क्या थी कत्ल कराने की? अब जब दूसरी कौमों में बादशाह जलील होने लगी तो बादशाह ने हुक्म दिया वजीर को मारो। शियत भी बच गई, अकीदा भी बच गया, वजीर भी कत्ल हो गया। अब इस बादशाह को भी तो शिया करना है, इसीलिए तो रोकी थी बाद में। इमाम ने कहा था अगर और हक्कानियत का पता लगाना हो तो बादशाह से कहना एक अनार तोड़ के देख, इसमें दाना नहीं है, इसमें राख और धुआं है। अब जो दाना नार तोड़ के देखा तो धुआं भी था, राख भी थी। अब उसने कहा, बादशाह ने मोहम्मद इब्ने ईसा से, चलो यार वो तो हो गई, ये वाली बात तुम्हें किसने बताई अनार के अंदर की? वो बिल्कुल साफ अनार है, तुम्हें ऐसे कैसे पता कि इसके अंदर दाना नहीं है, राख है? अब बस मैं क्या कहूं मिंबर पे, बस आप खुद ही समझ लीजिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले है भाई, खुद ही समझ लीजिए कि जो नाम बाबरकत होते हैं वहां बरकत होती है। अब यहां तो धुआं मिलना ही है, राख मिलनी है। उन्होंने कहा भाई तू ये तो बताया, कहा ये मेरे इमाम ने बताया। कहने लगा जरा अपने इमाम का तारुफ तो करा। कहा मेरा इमाम ज़मान है, अली की नस्ल से है, रसूल का बेटा है, फातिमा की औलाद है, हर जालिम को मारेगा, हर जाबिर को मारेगा, हर गासिब को मारेगा। अब जो कसीदा पढ़ना शुरू किया, बादशाह कहने लगा ईसा जरा अपना हाथ तो बढ़ा और मुझे कलमा पढ़ा। मुझे कलमा पढ़ा। मैसेज आज का यह है कि तुम बेवारिस नहीं हो, किसी के बहकाए में आने की जरूरत नहीं है। आजकल इसलिए अरे यार इतने शिया फला जगह मारे रहे, मारे जा रहे, इमाम क्यों नहीं आते? एतराज नहीं करना, वो कुरान है, हमारी मर्जी से थोड़े ही आएंगे, जब अल्लाह की मर्जी होगी तब आएंगे। हाँ, तुमको मिटने नहीं देंगे, ये तय है। तुमको मिटने, तुम्हारे मजहब को बर्बाद होने, तुम
तुम्हारी आजादारी को खत्म होने, तो फिर डर काहे का है? जब ना तुम मिटोगे, ना नाम मिटेगा, ना आजादारी मिटेगी, तो फिर डरना काहे का? चाहे अब आ जाए, चाहे जब आ जाए। हमारे अकीदे बिगड़ने वाले बस अजीजो, मगर यही इमाम आपसे ज्यादा मुंतजिर है कि मैं आ जाऊं। इतनी फिक्र आपको नहीं कि वो आ जाएं, इसलिए कि उस पे ये दिन बड़े सख्त हैं उसके ऊपर। जब वो ज़ैनब की असीरी के बारे में सोचता है, जब वो ज़ैनब की असीरी के बारे में सोचता है, जब आप नहीं बर्दाश्त करता, कूफे का आदमी भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। समझ रहे आप? सुनाऊं आपको, बड़े सख्त मसाइब हैं, खूब दिल से गिरिया। एक तो रोने में तकल्लुफ ना किया करें, मैं आपको समझा रहा हूं। जितनी तुम में ताकत है उस ताकत से रोया करें। इमाम ये नहीं कहते आंसुओं से रोया करो। बाज लोग कहते हैं हम वो नहीं करते, हम तो आंसुओं से रोकते हैं। मेरे इमाम ने कहा था एक से, तुम रोते नहीं हो? कहा मौला मेरा रुमाल तर है। कहा ऐसे नहीं, ऐसे रोया करो जैसे किसी माँ का एक बेटा हो और वो मर जाए। चीख मार मार के रोया करो, इसलिए कि मेरे जद की गर्दन पे जब खंजर चला, बड़ा सख्त बताता हूं, ये काफिला कूफे में पहुंचा। बस मैंने मसाइब पढ़ दिया इसी लफ्ज में। उस जगह पहुंचा जहां ज़ैनब शहजादी बनके रही थी। इससे ज्यादा क्या सुनोगे आप? जहां अली की बेटी शहजादी बनके रही थी, और वहां तमाशाइयों का मजमा, लोग आ रहे हैं अहले बैत का तमाशा देखने के लिए। शोर मच गया चारों तरफ। एक बागी का काफिला आया है, एक बागी का काफिला आया है। अब पूरी दुनिया तमाशा देखने जा रही है, और एक ज़ईफा अपने घर में बैठी है जिसका नाम उम्मे हबीबा है। ये उम्मे हबीबा वो है जो बीमार हो गई थी और बीबी ज़ैनब से दुआ कराई थी, और बीबी ज़ैनब के पास कुछ अरसा रही थी, हुसैन के पास रही थी। ये उम्मे हबीबा ज़ईफा है। उसकी कनीज उसके पास दौड़ी दौड़ी आई और आके कहने लगी, शहजादी चलो असीरों का तमाशा देखने चले। और बीबी ऐसे असीर तो हमने आज तक न देखे। एक मर्तबा उम्मे हबीबा ने कहा मैं तमाशा नहीं देखने जाऊंगी। कहा क्यों? कहा जब मैं मदीने से चली थी तो मेरी शहजादी ज़ैनब ने कहा था, उम्मे हबीबा कभी असीरों का तमाशा। ए उम्मे हबीबा कभी असीरों का तमाशा न देखना। मगर एक मर्तबा ये गई, कहने लगी, दोबारा गई, फिर आई। कहा बीबी ऐसे असीर आज तक नहीं देखे, बड़े शरीफ मालूम होते हैं। कहा क्या? कहा पेशानियों पे सजदों के निशान है, और बीबी कुछ कटे हुए सर है, और एक सर 6 महीने के बच्चे का। एक जवान का सर है। बीबी मुझे नहीं लगता कि इनकी माएँ जिंदा होंगी। हाय कैसे कैसे खूबसूरत जवान। एक मर्तबा उम्मे हबीबा अपनी छत के ऊपर चढ़ी, और छत के ऊपर क्या चढ़ के देखा कि नोके नेजा पे सर है। किसी जवान का सर है, कोई ज़ईफ का सर है, कोई बच्चे का सर है, और अभी काफिला उसकी दीवार के नीचे आ गया।
और उसकी नजर पड़ी एक रस्सी है 12 गले हैं, और एक 4 बरस की बच्ची अपनी फूफी से कहती है, फूफी अम्मा मेरा गला घुट गया, फूफी अम्मा अरे मुझे थोड़ा पानी पिला दो, अरे मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो फूफी अम्मा। उम्मे हबीबा नीचे उतरी, कूज़े आब लिया, बच्ची के सर पे हाथ रखा, ले बच्ची पानी पी ले, मगर मेरे लिए 3 दुआएं कर देना। मैंने रसूल से सुना है तुझ जैसे बच्चों की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। एक मर्तबा और ज़ैनब ने सकीना की पुष्ट पे हाथ रखा, सकीना पानी बाद में पी लो, पहले इसके लिए दुआ करो। कहा बता तेरी पहली दुआ क्या है? कहा ये बता नोके नेजा पे किसका सर है? कहा वो नोके नेजा पे मेरे बाबा का सर है, वो घोड़े की गर्दन में मेरे चचा का सर है, ये मेरे बड़े भाई का सर है, ये मेरे छोटे भाई का सर है, ये मेरी माँ है, ये मेरी फूफी है। बच्ची दुआ कर, जिस तरह तेरा घर उजड़ा इस तरह मेरा घर ना उजड़े। सकीना ने शामे गरीबा का दामन उठाया, ए परवरदिगार हे परवरदिगार जिस तरह मेरा घर उजड़ा इस तरह अरे 30 दूसरी दुआ बड़ी सख्त है। कहा बेटी दूसरी दुआ कर, मेरा शौहर परदेश गया है, दुआ कर जिस तरह तू यतीम हुई मेरे बच्चे यतीम ना। परवरदिगार तुझे मेरी यतीमी का वास्ता, अरे जिस तरह तूने मुझे यतीम किया, अरे इसके बच्चे यतीम ना। बता तेरी तीसरी दुआ क्या है? कहा तीसरी दुआ मुझे मदीने जाना नसीब हो। सकीना चुप हो गई, ज़ैनब आगे बढ़ी, कौन सा मदीना? का रसूल खुदा का मदीना। कहा वहां कहा जाना चाहती है? कहा महल्ला बनी हाशिम में। कहा वहां किससे मिलना चाहती है? मेरा शहजादा हुसैन और एक मेरी शहजादी। का तेरी शहजादी का नाम क्या है? का इस मजमे में मैं शहजादी का नाम नहीं ले सकती। कहा अगर तेरी शहजादी इसी मजमे में आ जाए तो पहचान लेगी। अरे कैसी बातें करती हो, जिसके अब्बा अली अकबर ज़ैनब ने बालों को हटाया, ए उम्मे हबीबा, अरे मैं ज़ैनब, वो हुसैन, वो अब्बा, सरो सीधा पीटा, हाय बीबी। बेटे आओ, अपना दाहिना हाथ अपने सर पर रखिए। इंशाअल्लाह कल 11 बजे कोका की टट्टी मजलिस है, वहां तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला बाए फी हाज़िही सा व फी कुल्ले सा वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا